गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज जो मुझे आपसे बात करनी है वो जो फर्दर प्लानिंग है नजमा की उसके रिगार्डिंग मैं बताऊंगी आपको। देखिए, अभी ये फंक्शन सारे ख़त्म हो गए हैं। मैं भी नजमा अपने घर चली गई हूँ, तो उन्होंने वहाँ जाते ही जो आगे वाला काम है वो भी उन्होंने कर दिखाया। कॉज देखिए, उन्होंने जो उनका अदर चैनल है, मैंने पिक्चर थंबनेल पे इसी पे लगाई हुई है, इसीलिए लगाई है ताकि आप देख लीजिए। इसमें सितारा को कट करके उन्होंने अपनी जो दूसरी बेटी है उसके साथ अपनी फ़ोटो इनको हाईलाइट किया है। बाकी 5 पिक्चर्स और भी लगी हुई हैं जिसमें एक दो में और सितारा का फेस कट कर दिया गया है। हालांकि इस तरफ जगह थी, अगर वो क्रॉप करके भी डालती तो सितारा की पूरी पिक्चर आ जाती। तो इससे उनकी इंटेंशंस बहुत क्लियर समझ आती हैं कि वो सितारा को कितनी वैल्यू कर रही हैं, सितारा को कितना रिस्पेक्ट कर रही हैं, कितना रेसिप्रोकेट कर रही हैं। देखिए, अगर एक इंसान आपके लिए इतना कुछ करा, आपकी बेटी की शादी के लिए इतना उसने एफर्ट्स कर दिए, उसने उसकी ड्रीम मैरिज बना दी, तो आप बदले में क्या करेंगी? आप उस टाइम पे जब वो आपके लिए इतना कुछ करा, मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान ऐसा सोच सकता है कि जब उसके साथ इतना अच्छा अच्छा कोई कर रहा है तो वो उसी के बारे में इतना बुरा बुरा सोचे। देखिए, तो उन्होंने ना जब सितारा वहाँ फंक्शंस कर रही थी तब भी अपनी प्लानिंग जारी रखी। और अब जब सारा कुछ हो चुका, सब कुछ कर चुकी सितारा, अब जाके उन्होंने वो पिक्चर्स, ऐसी पिक्चर्स जो सितारा का फेस कट करके अपने चैनल पे तो लगा नहीं सकती थी, हंगामा हो जाता। तो इन्होंने अपनी भड़ास निकालने के लिए सन ऑफ यासीन के चैनल पे रात को अपलोड की, जिनको देखकर मेरा मन बहुत ख़राब हुआ कि इतने भी थैंकलेस लोग होते हैं। एटलीस्ट उसको, सितारा को जितनी वो डिज़र्व करती उतनी रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए थी कि हाँ, कि इसने कुछ किया है। अगर बेस्ट फुफ्फो का खिताब इस तरीके से उसकी फ़ोटोज़ काट के, अपनी फ़ोटोज़ को, अपनी बेटी की फ़ोटोज़ को ज़्यादा हाईलाइट करके ये दिखाना क्या चाहती थी, ये इन्होंने अपने मन की जो बात थी वो इस तरीके से निकाल दी। तो इनके जो भाई बहन अभी तक चुप बैठे, उनको भी पता है कि ये सिर्फ सितारा की नहीं है, ये किसी की नहीं है, ये तो सिर्फ उससे फ़ायदा उठा रही है। जो रही अदर हैंड इनकी अम्मी की बात, तो इनकी अम्मी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। देखिए, मैं आपको नोटिस करवाती हूँ कि इन्होंने सितारा को बार बार बेइज्जत किस तरीके से किया। जब सितारा बारात आई है, इन्होंने बारात रोकी है रिबन काट कर। जब इन्होंने 1 लाख की फरमाइश करी है, किसी ने 1 लाख देने नहीं थे, ना उनकी औकात थी, ना इन्होंने लेने थे। वो तो एक शुगल करने के लिए, एक हंसी मजाक करने के लिए वीडियो में वो ऐसे काम करती हैं और सबको मतलब मज़ा आए, इसीलिए वो ऐसे करती हैं। लेकिन उनकी मदर बार बार पीछे से उनके कंधे पे हाथ लगा लगा के उनको रोक रही थी, बोल रही थी। हालांकि उसमें से एक भी पैसा सितारा के पास नहीं जाना था, वो सारे के सारे पैसे नजमा के पास जाने थे। और फिर वो उसको बार बार टोक के कह रही थी, नहीं नहीं, इतना नहीं जितना खुशी से दे रहे हैं। चलो, वो बड़ी थी, एक बार उन्होंने बोल दिया, बाद में उन्होंने उनका कंधा हिला हिला कर उनको रोका और सितारा उनको इग्नोर करती रही, क्योंकि उनको पता था कि मैंने तो ये पैसे लेने नहीं है, ना उन्होंने देने, हम तो हंसी मजाक करें। तो वो उनको उतना भी अलाउ नहीं कर रही थी। तो ये चीज़ बहुत ही गलत थी उनकी। सितारा एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है, एक सेलिब्रिटी हैं, उनके साथ इस तरीके का सलूक, चाहे उनकी कोई मदर भी हो या उनका कोई फैमिली मेम्बर हो, वो टॉलरेबल नहीं है। फिर उसके बाद जब वो स्टेज पर खड़ी थी, तब वो पैर पे वो जो उनका वो दूसरी रस्म कर रहे थे, तो दूल्हे को लगा जूते वाली, तो उसने कहा जूते तारो, कहते जूते वाली रस्म अब नहीं होगी। मतलब सितारा को बार बार जलील करने की कोशिश की गई। जूते की रस्म, अगर उसने जूता छिपा भी लेते तो हंसी हंसी में वही करना चाहती थी, बट वो जूते वाली रस्म नहीं होगी कहकर कि उनको और पैसे ना देने पड़े। उनकी मेरे ख्याल से वकार की अम्मी भी बोलने लगी सब
तो उस टाइम पे भी किसी ने ये ख्याल नहीं रखा कि सितारा तो सब कुछ इतना कर रही है, लेकिन वो देख रहे थे कि इसको तो कोई वैल्यू नहीं दे रहा, तो वकार फैमिली ने भी उसको इतनी अपलिफ्ट नहीं करवाया, ना वकार ने करवाया। आपने देखा कोई वो सितारा को इतना नहीं वो समझ रहे थे पहले, जिस तरीके से लास्ट शादी में लिशबा की उन्होंने उनको उतना रिस्पेक्ट दिया था, हर कोई पीछे खड़ा था जो सितारा कहती थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने सितारा को आगे होने ही नहीं दिया। अलिशबा ने भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ियाँ की इसमें, वो जेलस थी, बहुत ज़्यादा जेलस थी। वो सितारा के साथ कंपटीशन में आ गई, कम्पीट करने लगी। फिर नजमा ने कंपटीशन में अपनी लड़कियां खड़ी कर दी, खुद वो कम्पीट करने लगी। हर एक बंदा अगर कोई अपने दायरे में रहा तो वो फोर सिस्टर व्लॉग्स थी, उन्होंने अपने से बाहर निकलकर सितारा को डाउन करने की कोशिश नहीं की। मैं उनकी इस आदत से या इस चीज़ से इतनी हैरान रह गई, क्योंकि मेरे जो उनके जो मैं व्लॉग्स देखती थी तो मुझे ये लगता था कि ये सितारा के साथ कितना भी वो कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उनके दिल में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है। ये बात मैं आपको आज डिक्लेयर कर रही हूँ। तो अगर वो देखेंगी तो उनको पता चलेगा कि ठीक है वो ग्रीडी हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो सारे उनमें गुण हैं, वो ग्रीडी हैं, वो जिस तरीके से कर करा के अपना चलाती हैं सिस्टम, बट वो सितारा के लिए इतना बुरा नहीं सोच सकती जितनी कि नजमा सोच रही हैं। और फिर उनकी मदर जो स्टेज पे खड़े हो होकर सितारा ने कहा कि दुल्हन, और वो मजाक की बात करी थी सितारा ने कि दूल्हा दुल्हन तो अब हम अपने घर में ही रखेंगे, क्योंकि शादी तो हमारे घर में हुई है और शादी करके वो हमारे घर में ही हैं। तो इट वाज जस्ट जोकिंग। तो उनकी मदर का जो रिप्लाई था उससे उनके अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो सारी जग जाहिर हो गई, और सितारा का फेस भी देखने लायक हो गया कि उनको भी फील हुआ कि मेरी मदर ने सबके सामने इस तरह स्टेज पर ये बात बोल दी। तो इससे उनकी मेंटालिटी सामने आ गई है। तो ये सितारा को अब इस चीज़ों से सबक लेना चाहिए। ठीक है, मदर है, आपने उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करी, सब कुछ किया, लेकिन वो आपकी सगी नहीं है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ आपको। और अगर आपने अभी भी अपने आप को इन चीज़ों से नहीं संभाला, क्योंकि ये दो लेडीज़ ऐसी हैं, नजमा और आपकी मदर, वो इस तरीके के हैं उनकी मेंटालिटी कि वो आपसे सब कुछ खींचना चाहती हैं। वो आपकी जैसे मैग्नेट होता है ना, उससे वो अपनी पावर से खींचता है। तो एग्जैक्टली लाइक दैट वो आपकी एनर्जी, आपकी सारी चीज़ें खींचना चाहती हैं, और वो दूसरों को देना चाहती हैं। आपकी मदर फारूक को देना चाहती हैं उसकी सारी। और जो आपने बात बोली, मैं आपके तरीके से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़गार हूँ। आपने अपने तरीके से ये बात सबको बताई कि जो मेरी मदर की इंटेंशन है, वो कहती है कि आप यही काम करो। अब इतनी लड़कियां घर में बैठी हैं, सबकी आप शादियां ही करवाओ, और घर खुला है, पता चल गया कि ये तो किसी मैरिज पैलेस से कम नहीं। हद तो तब है जब साजिद भाई इस चीज़ को सपोर्ट करते हुए नज़र आए। उसका कारण भी मैं आपको आज खोल के बता दूंगी कि साजिद भाई क्यों नहीं इस पर एक्शन लेते या सितारा को सेव करने की कोशिश करते। क्योंकि कई बार ना लड़कियां ऐसे भी, जो उनका मन नहीं होता तो वो कहती है मेरे हस्बैंड मना करेंगे या मेरे इन लॉज अलाउ नहीं करेंगे कि मैं इतना करूं। तो कई बार लड़कियां खुद भी नहीं करना चाहती होती, तो ये चीज़ें बहाने मार देती हैं कि हमारे रिलेशन भी ख़राब ना हो भाई बहन के साथ, और इस तरीके से वो सेव करने भी की कोशिश करती हैं। लेकिन यहाँ पे वो नहीं कर पाती हैं, क्योंकि साजिद भाई मकसद की वजह से इनकी अम्मी के साथ रिलेशनशिप, अपनी बॉन्डिंग सितारा से ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये वो चाबी है जो सितारा का ताला खोल सकती है। अगर ताला लगा देती है सितारा, तो वो अम्मी की चाबी से खुलेगा और किसी से नहीं। क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अम्मी के उससे करवानी होती हैं। अम्मी इनको सपोर्ट करती है साजिद भाई को, और साजिद भाई अम्मी को सपोर्ट करते हैं। अम्मी को सपोर्ट करने का मतलब जो भी अम्मी की विशेज़ हैं वो सारी पूरी होती रहें और उसमें कोई रोड़ा ना अटके। अब जो कौसर वाला मामला है, उसमें अम्मी की हर चीज़ सितारा को वो थोपने वाली, कि अम्मी बोलेंगी तो सितारा कौसर के लिए भी करती रहेंगी। उधर से भी रास्ता क्लियर, इधर से भी रास्ता क्लियर, कटेगा कौन? सिर्फ सितारा। इनकी भी विशेष पूरी होती रहें, क्योंकि अगर साजिद भाई अटकाएंगे रोड़ा तो वो कौसर को भी टिकने नहीं देंगी। इनकी मदर की नेचर मुझे समझ आ गई है। तो इन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना लिया आपस में कि ना वो साजिद भाई सितारा की अम्मी को रोकेंगे
और ना सितारा की अम्मी साजिद भाई को रोकेंगी। ये आप कहीं पे लिख के रख लीजिए सितारा। और आपके साथ धोखे ही धोखे हैं, और इन चीज़ों से अगर आप बच जाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अब आपके फेवर में जो है वो ना ही सपोर्टर्स रहे हैं ना सब्सक्राइबर हैं। सब आपकी समझ सोच को देख के इतने हैरान हैं। और लास्ट में जो आपने फ़ोटोग्राफ़र जो आपने अरेंज किए हुए थे, जिनसे आप फ़ोटोशूट लोगों के करवाती फिर रही थी, जिनकी आपने फ़ोटोज़ करवाई, उन्होंने आपके फ़ोटो आपके चेहरे काट काट कर अपने चैनलों पर अपनी फ़ोटोज़ लगा के आपका चेहरा ही काट दिया। उन लोगों के लिए आप उनको बोल रही थी फ़ोटोग्राफ़र्स को कि अब ऐसे फंक्शंस यहाँ पर होते रहेंगे और आप उनको बुलाती रहेंगी। इट मीन्स आप टलेंगी नहीं, आप लगातार इस तरीके से काम करती रहेंगी। तो आपके लिए एक अच्छी खबर नहीं है, वो ये है कि डिवाइन और गॉड दोनों ही आपसे बिल्कुल खुश नहीं है। एक चीज़ आपको और चीज़ बता दूं, ये दोनों चीज़ें आपके साथ अभी मैं शेयर नहीं करना चाहती थी, बट क्योंकि आपने ये चीज़ें करके दिखा दी तो उसका जवाब सुन लीजिए कि देखिए, गॉड हेल्प दोज हुज हेल्प समसेल्व्स। जो लोग अपनी मदद करते हैं गॉड उनकी मदद करते हैं, जो अपनी मदद नहीं करना चाहते गॉड भी उनको हेल्प नहीं कर सकते। उन्होंने आपको हमारे ज़रिए, आपके सपोर्टर्स के ज़रिए बहुत सारे हिंट्स दिए, लेकिन आप नहीं हटी। अब जो मुझे उन्होंने कल रात को मैंने जो देखा है वो बहुत भयानक था। अगर मुझे ऐसी चीज़ें कोई हिंट दिखाई देती है ना और वो हो जाती है तो मैं बहुत सारा डर गई हूँ। प्लीज़ आप अंडरस्टैंड करिए। एक वो लड़की है जो कौसर है वहाँ पे आपके वकार मलिक की साइड पे, और जिसको आपने काफ़ी दोस्ती आपकी है, आप उसको बहुत वो करती हैं। आप उनसे थोड़ा सा आप अब मैं क्या बोलूँ कि आप उनको हेल्प कर दें, उनको कपड़े ले दें, उनको खाने, लेकिन उनके साथ जो आप जिस तरीके से रहती हैं उससे थोड़ा अवॉइड भी करें, क्योंकि लोग आपको इतना परेशान कर देंगे। मैंने आपको उसकी हालत में देखा और आपकी 2 चोटियाँ हुई पड़ी हैं। कल रात मैंने जो देखा वो ये था कि सितारा की 2 छोटी छोटी चोटियाँ हुई पड़ी हैं और उसके हालात बिल्कुल वो कौसर के जैसे हो गए हैं और वो मेंटली बिल्कुल ही अपसेट हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि इस हालत में अगर सितारा पहुंच गई कभी तो उसको कोई संभाल लेगा, उसके बच्चों को कोई संभाल लेगा, चैनल वैनल तो पता नहीं कहाँ जाएगा। इन सारी चीज़, क्योंकि ये हर्ट बहुत ज़्यादा होगी, इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक है ये लड़की, तो उसको अगर वो अभी संभाल लेगी तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये चीज़ें देख के मैं बहुत अपसेट हो गई थी कि ये क्या मैंने देखा है। तो इसके मतलब 2 चोटियाँ हुई पड़ी, बिल्कुल जो मतलब स्पेशल चाइल्ड होते हैं बिल्कुल ये वो बन गई, और ये गांव में ऐसे ही घूम रही है। इस चीज़ को मैंने बहुत देखा है, कई बारी मेरे को जो मैंने देखा है वो मैंने होता हुआ भी देखा है। तो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने बहुत प्रेयर करी कि ये आपने मुझे क्या दिखा दिया गॉड, प्लीज़ आप इसको बदलें। तो सितारा, ये वार्निंग भी हो सकती है कि मेरे थ्रू उन्होंने इस तरीके का दिखाया है, तो हो सकता है वो वार्न करना चाहते हैं कि तुम्हें संभलने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ तुम मेरी ये वीडियो ज़रूर देखना और इन सब लोगों से तुमने अपना पीछा छुड़ाना, स्पेशली योर मदर। आपकी मदर की वजह से आप इस पोजीशन में आ सकती हैं। अगर मैं जितनी भी बातें मैंने आज दिन तक, आप मेरे पिछले प्रीवियस सारे वीडियो चेक करना, जो जो मैंने बोला है सेम टू सेम ऐसा हुआ है। जो रेगुलर वॉच कर रहे हैं वो इस चीज़ की गवाही देंगे कि जितने भी इन्होंने मेरे वीडियोस, क्योंकि सितारा को तो खुद भी पता है कि जो मैंने कहा वैसा हुआ है, बट कुछ लोग और भी हैं जो इस चीज़ को जिनको फील हुआ वो भी अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और प्लीज़ इस वीडियो को जितना सर्कुलेट कर सकते हैं करें। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जिनके भी कोई सोर्सेज हैं जो क्योंकि मैं सितारा के साथ ना इंस्टाग्राम पे कभी कांटेक्ट करती हूँ, उनकी वजह है वो मैं फिर किसी दिन आपसे डिस्कस कर लूँगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरे को दिखाई दिया है उसके बारे में सितारा अवेयर हो जाए और इन सारी चीज़ों से वो हटे। नजमा और उनकी मदर से उनका दूर होना बेहद ज़रूरी हो गया है। ये बातें शादी शुदियाँ अगली बच्चियों की बात तो बहुत दूर की बात है। जो मुझे दिखाई दिया है उसका कोई पर्पस ज़रूर होगा, जो मुझे इस वजह से चीज़ें सामने आई हैं।
जिनको बिलीव है वो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और सितारा के लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि सितारा बी प्रैक्टिकल, आप इमोशनल कम हो अब, और इमेजिनरी दुनिया से बाहर आए। आप काल्पनिक दुनिया में बहुत जीती हैं। जो फिल्मों में, ड्रामों में दिखाया जाता है वो एक्सेस में कर देते हैं ताकि वो लोगों को बांध के रखें, समा बांध के रखें, और लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, और वो इस वजह से कुछ चीज़ें बढ़ा चढ़ा के भी कर देते हैं। तो प्लीज़ आप उन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो ना किया करें, क्योंकि मैंने देखा है कि आपके बिहेवियर में ये चीज़ें बहुत आती हैं कि फ़लाना इंडियन मूवी में ऐसे था, या फ़लाना ड्रामे में मैंने ऐसे देखा है। ये चीज़ों का आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा असर है, और आप बहुत इमैच्योर हैं। एक हरकत आपने और की, लोग आपको समझाते रहे कि आपने शादी नहीं की, शादी माँ बाप ने उसके की है, फ़ातिमा के, और आपकी मदर ने करवाई है, या वकार मलिक खुद चाहता था, या उसके पेरेंट्स चाहते थे, वॉट एवर, क्योंकि उनको भी कोई जिस तरीके का उनका ख़ानदान बैकग्राउंड, अब शादी हो चुकी है। पहले मैं बोलना नहीं चाहती थी कि अगर इनकी मदर के या इनकी फ़ैमिली के ऐसे किस्से ना होते, क्या इनकी फ़ैमिली कोई ना होती, इनकी मदर की कोई भाई बहन कोई कुछ नहीं था, शादी में कौन आया कौन नहीं आया, गांव के छोटे मोटे अड़ोसी पड़ोसी बाद में इन्होंने इकट्ठे कर लिए थोड़े बहुत, लेकिन इनका कोई रिलेटिव, कोई इनका फूफी फूफा, कोई मासी मौसा, कोई भी नहीं आया, क्योंकि इनका जो रिलेशनशिप है, लोगों ने सारा कुछ, लोगों को उनके बारे में पता था, तो कोई उनको जब मुंह ही नहीं लगाता तो लड़की कौन इनको देता है ना। तो वकार का रिश्ता तो वैसे भी इम्पॉसिबल था। पहला रिश्ता भी इनकी मदर ने और सितारा ने अलिशबा से करवाकर एक बेटे की शादी करवाई, क्योंकि उसका भी जो कट्टा चट्टा था वो बहुत गलत था, उसको भी कोई लड़की ना देता। चलो अलिशबा आ गई, अब इन्होंने अपनी लड़की को, क्योंकि वो